हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है आपका वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट, आप घर में जो हीटर यूज़ कर रहे होते हो, जो आयरन है या इमर्जन रॉड है, अब ये क्या है? ये आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनको हीट में कन्वर्ट करते हो। अब ये कैसे होता है? क्योंकि हीट हम कई बार चाहते हैं कि न जनरेट हो, डिज़ायरेबल नहीं होती है, पर यहाँ पे तो डिज़ायरेबल है। यहाँ हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कैसे होता है उसके लिए देखते हैं। स्टूडेंट, आपको ये पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि जो करंट से वर्क होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? W = V × I। जो मेन फार्मूला था, यहाँ V वोल्टेज है और I क्या है? करंट है सर्किट के अंदर। पर इससे आप कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये जो वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना, यानी वो जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन, उसके लिए करंट से, करंट तो है पर वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं। तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो है बेटा, जो रेजिस्टेंस है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि जैसे हीटर है तो उसमें ऐसा वायर लगा होता है, ऐसा फिलामेंट लगा होता है उसमें जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, तब जाके वहाँ पे क्या होता है? हीट जनरेट होता है। तो इसलिए फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ओम्स लॉ से वी की क्या रखेंगे? IR रखेंगे, यानी रेजिस्टेंस के टर्म में हम निकालना चाहते हैं। वो वर्क डन किसके टर्म में निकालना चाहते हैं? रेजिस्टेंस के, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हीट के लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो अब W = V × I को अब क्या लिख सकते हो आप? V की जगह IR, और ये फॉर्मूला क्या बन गया? I²R। ये देखिए, यानी किसके टर्म में आ गया है वर्क डन? I, यानी करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। अब ये वर्क जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हीट में। ओके, सो रेजिस्टेंस इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हीट, सो वर्क कन्वर्टेड टू हीट। मीन्स अगर किसी भी मान लीजिए आप फिलामेंट में जो भी लगा होता है हीटर में, वहाँ वो जो टंगस्टन वायर होता है उसके कोई कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये चीज़ है। तो ये जो वर्क डन होता है स्टूडेंट, वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो I²R जो आपने यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है वो आप हीट लिख सकते हो, क्योंकि पूरा जो वर्क डन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। तो ये भी क्या हो जाएगा? I²R। आप दूसरे टर्म में भी निकाल सकते हो, यानी अगर आपको करंट दिया हो तो ऐसे लिखिए, वोल्टेज हो तो आप I की जगह V/R लिख सकते हैं यहाँ पे। पर रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट। फार्मूले में रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। मेन फार्मूला ये है, आप इसको स्मार्टली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ऐसे भी। चलिए, ये तो हो गया कि हीट कितनी जनरेट होती है सर्किट के अंदर और कैसे होती है, उसका फॉर्मूला हो गया। अब ज़रा देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल एनर्जी का कंजम्पशन हम घर में करते हैं, यानी जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कैसे होता है, फार्मूला कैसे उसका होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हो पावर के बारे में। तो जो एनर्जी या वर्क डन होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। ओके, अब हमारे यहाँ होता क्या है? सपोज़ करते हैं हम 60 वाट के 2 बल्ब 3R के लिए यूज करते हैं, 40 वाट के 2 ट्यूबलाइट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एनर्जी कंजम्पशन है प्रैक्टिकल कैसे, उसको यूनिट उसकी क्या होती है और कैसे फाइंड किया जाता है। और हमारे घर में मान लीजिए 40 वाट का 2 ट्यूबलाइट 2 आवर के लिए है, वर्क कर रहा है। 100 वाट टीवी फॉर 3 आवर, 1500 वाट हीटर फॉर 1 आवर। ये एवरी डे का मैं निकाल रहा हूँ, यानी हर एक दिन का। अगर वो मंथ का पूछा जाएगा या 30 डेज़ के लिए पूछा जाएगा, पर्टिकुलर किसी मंथ का नेम दिया जाएगा, तो आप उतने से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे। मैंने एक दिन के लिए लिखा हुआ है ये इतना। अब देखिए हम टोटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पर आर नहीं है बल्कि उतने आर के लिए है। तो 60 वाट के 2 बल्ब यानी 16 × 2, और 3 आवर के लिए इस्तेमाल हुए तो × 3। अब इतना वाट आर हमने एनर्जी यूज़ किया। फिर ये 14 × 2 × 2 वाट आर, 100 × 3 वाट आर, 1500 × 1 वाट आर। अब पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 2320 वाट आर आया। पर इलेक्ट्रिसिटी में पावर की यूनिट जो है यहाँ पे वाट बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं किस में? किलोवाट में। तो आप जानते हो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी की वैल्यू अब आ गई, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी 2.32 किलोवाट आवर। अब ये जो होता है किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है कमर्शियल यूनिट होता है।
उस तरह से एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, पर जब भी कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, 2320 को 2.32 किलोवाट आवर लिख दिया गया। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उन्होंने और इसको आसान कर दिया समझने के लिए कि भाई 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहेंगे। जैसे आपके घर पे बिजली आ रही है 200 यूनिट की, मीन्स आपने 200 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया है पूरे महीने में, यूज़ किया हुआ है। अब देखिए अगर आप किलोवाट आवर को जूल में बदलना चाहें, ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, ये एसआई यूनिट है एनर्जी की, तो कैसे बदलेंगे आप। देखिए 1 किलोवाट आवर में पहले किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। आर को बदलिए सेकंड में तो 3600 सेकंड हो जाएगा। देखिए ये 2 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो मिल के 10 की पावर कितना बना देंगे, 5। ये वाट हो गया। वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। आप वाट इंटू सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, ई इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अगर पावर आपने वाट में लिया और टाइम सेकंड में लिया तो ये जो एनर्जी का यूनिट आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, एसआई यूनिट। ओके, तो यानी अब देखिए जो साइंटिफिक नोटेशन का तरीका होता है, ये बड़ा वैल्यू नहीं रखते यहाँ पे, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाए थे। तो जैसे यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे एक पावर और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये कमर्शियल यूनिट एनर्जी की है और ये एसआई यूनिट है, तो इनके बीच में ये रिलेशन है कि भाई 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। सोचिए इतनी बड़ी वैल्यू जूल की 1 किलोवाट आवर हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने इसको आसान बनाने के लिए जूल में एनर्जी ना लेके किस में लिया, किलोवाट आवर में। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो आप ये लर्न रखेंगे कि भाई 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, और उससे भी ज़रूरी बात कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप जब भी कैलकुलेट करने जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी हम आगे भी कराएंगे न्यूमेरिकल, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले सभी वाट आवर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको किलोवाट आवर में बदल लेंगे। आपको पर यूनिट कॉस्ट भी दिया होगा, तो जितना किलोवाट आवर होगा उतना यूनिट हो जाएगा, तो आप उतने से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल बिल भी आप बता पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।